देश के सीडीएस विपिन रावत का अचानक से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद हुए निधन ने देश को सन्न कर दिया है। इस हादसे की खबर सामने आने के बाद से ही लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे थे, लेकिन अब जब उनके निधन की खबर आई तो देश की आंखें नम हो गई हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पहाड़ी और जंगली इलाके में हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल विपिन रावत और पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया। विपिन रावत का पूरा नाम विपिन लक्ष्मण सिंह रावत था, जिन्हें हम जनरल विपिन रावत के नाम से जानते हैं। वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ। जनरल रावत की माताजी परमार वंश से थीं। इनके पूर्वज हरिद्वार जिले के मायापुर से आकर गढ़वाल के परसई गांव में बस गए थे, जिस कारण परसारा रावत कहलाए। दरअसल रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो राजपूतों को गढ़वाल के शासकों ने दिया था। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में करियर की शुरुआत की थी। रावत ने देहरादून में कैम्ब्रीन हाई स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली। यहाँ उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे पोर्ट लिवनबर्थ, अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स के ग्रेजुएट भी रह चुके हैं। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज़ में MPhil, मैनेजमेंट में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज़ में भी डिप्लोमा किया था। साल 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से भी सम्मानित किया गया था। पूर्व सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत जब 61 वर्ष के थे तो साल 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS नियुक्त किया गया। वो 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे। इस पद को बनाने का मकसद था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सही तरीके से और इंफॉर्मेटिव कोऑर्डिनेशन किया जा सके। रावत दिसंबर 1978 में कमीशन ऑफिसर 11 गोरखा राइफल बने थे। वह 31 दिसंबर साल 2016 को थल सेना प्रमुख बने। उन्हें पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में कामकाज का अनुभव रहा। खास बात यह है कि रावत उसी यूनिट 11 गोरखा राइफल में पोस्टेड हुए जिसमें उनके पिता भी रह चुके थे। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से पद थे जिस पर रहते हुए रावत ने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सबसे पहले ब्रिगेड कमांडर, उसके बाद जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सर्दर्न कमांड, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट, कर्नल, मिलिट्री सेक्रेटरी एवं डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, सीनियर इंस्ट्रक्टर इन जूनियर कमांड विंग, कमांडर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स मल्टीनेशन ब्रिगेड, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर अपनी सेवा दी। यही नहीं, विपिन रावत को कई सम्मान भी मिले। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि देश पर जब जब मुसीबत आई, विपिन रावत उन लोगों में शुमार रहे जिन्होंने न सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई बल्कि उन मुश्किल हालात से देश की सीमाओं पर अपनी सेना का साथ देकर के देश पर आने वाली किसी भी आपदा से देश को बचाया। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।